मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर। आज हम बात करेंगे आपके कुछ क्वेश्चन है अप्लाइड लाइफ साइंस के उसके ऊपर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पौधे का जीवन चक्र बताइए। यानी जो एक कोई भी पौधा होता है उसका जो लाइफ साइकिल होती है उसके बारे में जो है एक्सप्लेन करना। तो बीज, यानी आप सभी को पता है कोई भी पौधा होगा वो बीज से ही जो है अंकुरित होता है या बीज से ही बढ़ता है। तो बीज के अंकुरण फलस्वरूप एक नन्हा सा पौधा, यानी उसे हम कहते हैं सीडिंग। जब पौधा बीज से अंकुरण होता है उसमें से एक छोटा सा पौधा निकलता है, उसको हम कहते हैं सीडिंग। और फिर यह नन्हा सा पौधा अपने विभिन्न अंगों में वृद्धि करके एक बड़ा वृक्ष यानी ट्री का रूप धारण कर लेता है। जब एक कोई भी बीज होता है उसको हम बोते हैं, उसके बाद जो है वो पौधा थोड़ा सा जब अंकुरण होके फूटता है उसमें से कलियां निकलती हैं, तो उसे हम सीडिंग कहते हैं। और फिर जब ये सीडिंग थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, एक छोटा सा पौधा बन जाता है, और फिर उसके बाद और भी उसके अंग वृद्धि करते हैं, उसकी शाखाएं निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं, तने निकलते हैं, उसके बाद जो है वो एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। किसी बीज यानी सीड को अंकुरण की अनुकूल परिस्थितियों में रखने पर वह अंकुरण करने लगता है। दैट मीन्स आप अगर कोई भी बीज आपका सूखा है तो अगर हम उसे सूखे अवस्था में रखेंगे तब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन हम अगर उसको थोड़ी देर के लिए जो है पूरी रात भर पानी में भिगो देंगे, उसके बाद अगर हम मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी में भी मॉइस्चर रहता है, तो मिट्टी में उसको दबाने के बाद जब हम एक दो दो चार दिन बाद देखेंगे तो उसमें से जो है आपके जो है अंकुरण होने लगेगा, यानी सीडिंग होने लगेगी। तो वो स्थिति क्या होती है आपके अनुकूल स्थिति में, मतलब उसको वो मॉइस्चर मिल रहा है उस समय पे जिसके कारण वो फूट गया है, अंकुरण हो गया है उसमें से, और उसमें से जो है आपके बीज जो है सीडिंग स्टार्ट हो गई है। और आपका तो ये क्या होता है, आपका बीजांकुर यानी सीडिंग बन जाता है। जब पौधा और यह बीजांकुर यानी सीडलिंग वृद्धि करके एक पौधा बन जाता है। जब पौधा पूर्ण वृद्धि कर लेता है, अर्थात उसमें तने, शाखाएं और पत्तियां बन जाती हैं, तब उसकी जो प्रजनन क्रियाएं होती हैं जिन्हें पूरी करने के लिए पुष्प यानी फ्लावर तथा फल फ्रूट्स बनते हैं। जब इनके जो पौधे होते हैं इनमें भी प्रजनन क्रियाएं होती हैं, उसके द्वारा ही हमें जो है आपके जो है पूरी करने के लिए पुष्प यानी फ्लावर और आपके जो है फल, ये सारे हमें प्राप्त होते हैं। पुष्प प्रजनन प्रावस्था की प्रथम अवस्था है। जो पुष्प प्रजनन होता है, जब पुष्प निकलते हैं, ये आपकी प्रजनन की प्रथम अवस्था होती है, जिसमें बीजांडों यानी ओवल्स एवं परागकणों यानी पॉलिन ग्रेन्स का निर्माण होता है, और निषेचन क्रिया यानी फर्टिलाइजर में वो भाग फर्टिलाइजेशन में वो पार्ट लेना यानी भाग लेना स्टार्ट कर देते हैं। निषेचन के बाद वृद्धि होने लग जाती है, जिससे कि क्या होता है, फल बनते हैं। और आपके अंत में परिवर्धन यानी डेवलपमेंट के फलस्वरूप बीज का निर्माण होता है। यानी जब हमने कोई भी प्लांट या पौधा लगाया उसके लिए हमें बीज चाहिए होता है, और लास्ट में पौधे का जो एक लास्ट स्टेज होती है उसमें भी क्या होता है, हमें बीज प्राप्त होता है। बीज के बन जाने के बाद पौधे के जीवन चक्र में वृद्धि एवं परिवर्धन भी पूरे हो जाते हैं। यानी जब हमें बीज प्राप्त होता है तो एक जो लाइफ साइकिल है जीवन उसकी पेड़ की, वो भी अपनी जो है पूरी हो जाती है उसकी, और उसका पुनः जीवन चक्र प्रारंभ हो जाता है। यानी फिर से हमें बीज प्राप्त हो गया, फिर से हम बोएंगे, और फिर उसके बाद फिर से उसमें सीडलिंग होगी, अंकुरण फूटेगा, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके उसके फूल, पत्तियां, शाखाएं, ये सब उसमें से विकसित हो जाएंगी। तो ये है आपका एक पौधे का जीवन चक्र। नेक्स्ट है आपका, पौधों को मानव जीवन के लिए क्या उपयोगी है। तो व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ प्लांट फॉर ह्यूमन बीइंग, मतलब पौधे जो है मानव जीवन के लिए किस किस प्रकार से उपयोगी हैं उसके बारे में है। तो फर्स्ट है आपका, क्या प्राप्त होता है हमें पौधों से, भोजन यानी फूड। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। हम विभिन्न पौधों से विभिन्न भागों में भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। यानी जो पौधे होते हैं सबसे प्रमुख कार्य उनका क्या होता है, प्रमुख स्रोत क्या है, वो है हमें भोजन प्रदान करना, जिससे कि विभिन्न भागों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं।
सेकंड है आपका दवाइयाँ, हमें पेड़ों से दवाइयाँ प्राप्त होती हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो और चाहे होम्योपैथिक हो। तो पौधों का उपयोग विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है, जैसे आपका नीम हो गई, तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, बेल आदि पौधों को औषधीय जो पौधों के रूप में आपके जो है जाना जाता है। थर्ड है आपका कागज़। कागज़ सभी को पता है, आपकी जो पॉपुलर की लकड़ी होती है उससे कागज़ बनते हैं। तो लेखन एवं उपाई के लिए कागज़ बनाने के लिए बाँस एवं नीलगिरी आदि पौधों का भी उपयोग किया जाता है। कपास के पौधे से भी कागज़ बनते हैं और ये भारत जिसके लिए कागज़ बनाने का उपयोग भारत में ही किया जाता है। फिर फोर्थ है आपका रबड़। इसमें रबड़ कौन-कौन से पेड़ों से प्राप्त होता है, जैसे कुछ पौधे आपके बबूल आदि हमें गोंद देते हैं। रबड़ के पौधों से जो है निर्भर है कि रबड़ प्राप्त होता है। इसी रबड़ को वाहनों या टायर बनाने के समय भी उपयोग किया जाता है। रबड़ या हत्व व इरेज़र की सहायता से भी पेंसिल के निशान को मिटाते हैं। यानी जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, 4 व्हीलर हो गए, 3 व्हीलर हो गए, 2 व्हीलर हो गए, साइकिल, स्कूटी, आपकी मोटरसाइकिल, ट्रक, बस, इन सब चीज़ों में जो है, जो टायर बनते हैं, वो किससे प्राप्त बनते हैं हमारे वो बनते हैं हमारे पेड़ों से ही हमें प्राप्त होते हैं। और रबड़ का यूज़ वो सबको पता है, इरेज़र जो कि हम पेंसिल से पेंसिल का जो निशान होते हैं, उनको मिटाने के लिए किया जाता है। फिफ्थ है आपका लकड़ी यानी वुड। हमें पेड़ों से लकड़ियाँ प्राप्त होती है, तो सभी को पता है हमारे घर में ज़्यादातर फर्नीचर्स होंगे वो सब लकड़ियों के बने हुए होते हैं। दरवाजे, खिड़कियाँ आदि सभी लकड़ियों से बनते हैं। विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाने के लिए सबसे श्रेष्ठ वैरायटी कौन सी होती है फर्नीचर में लकड़ियाँ जो यूज़ करते हैं, वो होती है सागौन की, शीशम की, शैल और विभिन्न पेड़ों की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। 6 है आपका कपास यानी कॉटन जो हमें प्राप्त होता है। हमें कपास के पौधों से कपास मिलता है। कपास का उपयोग नके, उल्कियों पदार्थ में भी किया जाता है। सूती कपड़ों के लिए जैसे आपकी चादर होगी, तौलिए हो गए, सूट हो गए, इन सब चीज़ों के लिए भी किया जाता है। और आपको पता ही है कॉटन का कपड़ा जो होता है गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट होता है। फिर है आपका खाद डालने के लाभ बताइए। मीन्स हम जो खाद डालते हैं पेड़ पौधों में उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट है आपका खाद आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित अधिकांश पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। मीन्स जो खाद होता है सूक्ष्म तत्व उसमें पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहते हैं, जिससे क्या होता है पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। सेकंड है आपका खेत में खाद डालने से जो होता है आपका मृदा के भौतिक गुण जैसे मृदा की संरचना, आपके जल धारण क्षमता इत्यादि अच्छी हो जाती है। जो आपकी खेत है अगर हम उसमें खाद डालेंगे तो उससे भौतिक गुण यानी फिजिकल जो एडवांटेजेस हैं वो बढ़ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। और जो भी उसकी जल धारण की क्षमता है, मतलब जल को सोखने की क्षमता होती है खेतों की मिट्टी को, वो अच्छे से जो है पूरी हो जाती है। थर्ड है आपका यह पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है। मीन्स खाद में जो क्या होते हैं हमारे प्रॉपर जो है आपके पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, जिससे कि पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजिशन के दौरान निकला सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन डाई उर्वरक का काम करता है। ये CO2 है गैस, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी। तो डिकम्पोजिशन जब होता है खाद का, जैसे आपकी गोबर की गैस होती है, तो उस समय क्या होता है जो भी उसमें से दौरान गैस निकलती है तो वो खेतों में उर्वरक का यानी फर्टिलाइजेशन का काम करता है। यह मृदा सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए खाद्य पदार्थ का काम करता है। और ये मृदा जो होती है छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए, जो आपके जैसे केचुए हो गए मिट्टी में पाए जाते हैं, उन सब के लिए क्या होता है खाद्य पदार्थ का काम करता है। उन्हें बढ़ोतरी होने में मदद मिलती है। यहाँ तक यह कुछ हद तक परजीवियों यानी जैसे आपके निमेटोड एवं फंजाइम को नियंत्रित करता है। ये सब क्या होते हैं आपके परजीवी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जिससे कि हमारी खाद जो है उनको नुकसान हो पहुंच सकता है, तो उन सबको जो है नियंत्रण करते हैं, उनकी पैदावार बढ़ने नहीं देते हैं। मृदा पोषक तत्वों को हानि से रोकता है। जो मृदा में पोषक तत्व होते हैं उनकी हानि होने से रुक जाती है। वो जो है आपके
नष्ट नहीं होती है, जो कि तू बनी रहती है। यह मृदा के रासायनिक क्रिया के प्रति प्रतिरोधक बफरिंग क्षमता उत्पन्न करते हैं, यानी मृदा में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके प्रति जो है प्रतिरोधक, मतलब जैसे हम कहते थे ना इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, इस तरीके का काम आपकी खाद का होता है। तो ये गर्ल्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप जूम मीटिंग में पूछ सकते हैं। सो गर्ल्स, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।